ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो अब हम करेंगे प्यूरिलेंट, ठीक है, जो पार्ट 2 है बैक्टीरियल का क्लासिफिकेशन का। तो इसको प्यूरिलेंट का जो दूसरा नाम है वो गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस भी होता है, ठीक है। जो प्यूरिलेंट का दूसरा नाम है वो होता है गोनोकोकल, ठीक है, क्योंकि ये होती है नाइजीरिया गुनेरी से, ठीक है। अब इसी तरह हम देखेंगे कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो आया है और वो कह रहे हाइपर एक्यूट ऑनसेट है कि भाई विद इन 24 to 48 आवर्स, इतना थोड़े से टाइम में वो आ रहा है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि यार मेरी ना आई से क्या हो रहा है कि बहुत थिक सा डिस्चार्ज है, ठीक है, निकल रहा है। उस डिस्चार्ज की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रही है और थोड़ा थोड़ा पेन भी हो रहा है, क्योंकि वो डिस्चार्ज या उसकी वजह से ना मेरा जो है कॉर्निया अगर इन्वॉल्व होगा तो कॉर्निया की वजह से पेन होगा। तो वो कहेगा कि यार ये मुझे एकदम से हुआ है और थिक सा उसको डिस्चार्ज होगा, और दूसरा जो है उसको पेन भी हो सकता है, ठीक है। उस डिस्चार्ज की और पेन की वजह से उसको डिस्कम्फर्ट होगी। अब हमने क्या किया, हमने उसकी एग्जामिनेशन की। ऑन एग्जामिनेशन वी हैव सीन दैट के हमने एग्जामिनेशन में देखा, हमने पूरी आई देखी, तो हमने देखा कि यार आई ना इस तरह की बहुत सी रेड है, ठीक है। कॉर्निया तो हमने कहा इन्वॉल्व होगा नहीं। स्टार्ट में ना रेड वेलवेटी सा नज़र आएगा हमें, डीप रेड या वेलवेट कलर। दूसरी चीज़ हमने देखी कि यार इसकी ना आई में, आई लिड्स में ना एडिमा हुआ है, ठीक है, टेंडरनेस है, और डिस्चार्ज भी हमने देखा कि प्यूरिलेंट है। और दूसरा हमने देखा कि आईलिड हमने कह दिया कि इसके अलावा जो है जो कंजक्टाइवा कीमोसिस होती है, कि जब थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है कंजक्टाइवा की, तो वो कीमोसिस कहते हैं। और जब हमने उसके लिम्फ नोड्स पल्पेट किए तो हमें क्या, लिम्फ एडिनोपैथी मिल गई। और अगर कॉर्निया इन्वॉल्व होगा तो कॉर्नियल अल्सर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये कॉर्निया को इन्वॉल्व करेगा। जब भी कॉर्निया इन्वॉल्व होगा तो वो थोड़ा सी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी। हमने कहा कि यार ये पेशेंट आया है, ठीक है, पेशेंट ने हमें कहा कि भाई मुझे ना एकदम से थिक सा डिस्चार्ज होने लग गया है, पेन हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे डिस्कम्फर्ट हो रही है। जब हमने चेक किया तो ये रेड था, एडिमा हमें मिला, ठीक है, हमें कीमोसिस मिला, ठीक है, हमें दूसरा क्या मिला, लिम्फ नोड जब हमने पल्पेट किया तो वो लिम्फ एडिनोपैथी मिली, हमें कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट भी हमें मिल गई, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइंस एंड सिम्टम्स। फिर हमने क्या किया कि हमने देख लिए ये चीज़ें। फिर हमने देखा कि यार जब हमने इसकी डायग्नोसिस पे आए तो हमने कहा, हमने हिस्ट्री ली। हिस्ट्री में हमें मिल सकता है कि कोई जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, ग्राम स्टेनिंग, कल्चर सेंसिटिविटी। अब जब हमें पता चला कि यार ये नाइजीरिया गुनेरी की वजह से हो सकता है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, नाइजीरिया गुनेरी है। और जो नाइजीरिया गुनेरी है वो इन्फेंट में भी ये कर सकता है और ये एडल्ट में भी कर सकता है। इन्फेंट में अगर चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर डिलीवरी में मदर से वो ट्रांसमिट हो सकता है बेबी में, ठीक है। और एडल्ट में भी हो सकती है कि अगर उसके जेनेटेलिया को जो इन्फेक्शन है उसको गलती से हाथ लग गया और वही गंदे हाथ अगर आंखों में चले लगा दिए तो उस वजह से, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हमने कहा कि अगर कॉर्निया इन्वॉल्व है तो कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है, कॉर्निया के साथ साथ आइरस है तो अराइटस हो सकती है, ठीक है, और इरिडोसेलोसाइटस हो सकती है, ठीक है, अगर सीलरी बॉडी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। अब इसकी ट्रीटमेंट हम देखेंगे, ट्रीटमेंट क्या होती है। ट्रीटमेंट में हम कहेंगे कि यार हॉस्पिटलाइज करेंगे हम पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, कॉर्निया इन्वॉल्व है। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि आई को इरिगेट करेंगे ताकि जो हमारे पास डिस्चार्ज है वो सारा निकल जाए। और हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, टॉपिकल दे सकते हैं, सिस्टमिक दे सकते हैं, और टॉपिकल एट्रोफिन हम देंगे कि अगर कॉर्नियल इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं तो ये इस तरह का हमें नज़र आता है। ये देखें, आई लिड जो है वो स्वेल हुए हुए हैं, ये रेड वेलवेटी है, ठीक है, और ये डिस्चार्ज इतना थिक सा है। यहाँ पे हमने देखा था थोड़ा म्यूकोप्यूरिलेंट था, ये बहुत थिक सा डिस्चार्ज है, ठीक है। ये था हमारे पास सारा इसके बारे में, प्यूरिलेंट कंजक्टिवाइटिस के बारे में। अब हम इसका सिनेरियो देखते हैं कि या तो इन्फेंट हो सकता है या कोई एडल्ट हो सकता है, ठीक है। ओपीडी में आया, हाइपर एक्यूट सिचुएशन थी, थिक प्रोफ्यूज प्यूरलेंट डिस्चार्ज है, ठीक है, थोड़ा पेन भी है उसको। अब जब हमने उसकी एग्जामिनेशन की तो हमें मिला कि एडिमा है, प्यूरलेंट डिस्चार्ज है, हाइपरीमिया है और कीमोसिस है। हिस्ट्री में हमें जेनिटल इन्फेक्शन मिला। तो की पॉइंट्स हमें नज़र आए कि एडिमा है, ठीक है, आईलिड का, और प्यूरलेंट डिस्चार्ज है। हमें जल्दी से माइंड में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। और अगर जेनिटेलियन इन्फेक्शन भी है तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, प्यूरलेंट
कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है, प्यूरुलेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है। उसके बाद अब हम आते हैं मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस पे। ये मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस की पिक्चर है, ये पूरी एक मेम्ब्रेन टाइप बनी हुई है, ठीक है। अब हम मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। तो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन हमने बॉडी में पढ़ी थी कि माइक्रो में हमने पढ़ी थी कि कुराइनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया से बनती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन, अब आई में इस तरह का पेशेंट आया, ठीक है, हमने उसकी आई देखी, हमने कहा यार ये तो मेम्ब्रेन बनी हुई है। पेशेंट कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं बताएगा कि भाई वो ये कहेगा कि मेरी आंख को कुछ हो गया है, रेड भी है थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा पानी भी निकल रहा है, क्योंकि इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो सीरस डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और जब हमने एग्ज़ामिनेशन की तो हमें ऑन एग्ज़ामिनेशन हमें क्या मिला, ऑन एग्ज़ामिनेशन जब हमने देखा कि लिड जो है वो स्वेल हुआ हुआ है, ठीक है, कंजक्टाइवा पे वाइटिश सी मेम्ब्रेन है, ठीक है, वाइटिश मेम्ब्रेन है, और ये पल्पेब्रल और फॉर्निक्स पे होती है, ठीक है। अब हमने कहा ये इस तरह का है, पल्पेब्रल पे और फॉर्निसियल में होती है, बल्बर में नहीं होती, इस एरिया में नहीं होती। जैसे ये देखें यहाँ पे इंटीरियरली नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये वाला इन्वॉल्व है, पल्पेब्रल और फॉर्निसियल, ठीक है। अब हमने देख लिया कि यार इस तरह की कोई मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो हमें सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि यार इसका जो ऑर्गेनिज़म है वो कुराइनी बैक्टीरियम है, ठीक है, कुराइनी बैक्टीरियम है। दूसरी चीज़ कि हमने कहा ये भी एक्यूट होता है, ठीक है, और इसमें भी लिम्फ नोड्स इनलार्ज होते हैं। अब इसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई हम उसी तरह स्टेनिंग करते हैं, कल्चर करते हैं, ठीक है। इसकी अब इसमें ना एक पॉइंट याद रखना है कि जब हम, अब क्या हुआ कि हमने ना इसको ट्रीट करना है, या हमने इसको एग्जामिनेशन के दौरान ही जब हम इसकी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा ना यूँ करके खींचेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ चिपकी हुई है, हम उसको खींचने लग गए यूँ करके, तो वो ना मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या होगा, थोड़ी सी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और टेयरिंग होगी एपिथेलियम की, तो वो होगी ट्रू मेम्ब्रेन। और अगर नॉन डिफ्थेरिक मेम्ब्रेन होगी ना, तो जब हम उसको पील ऑफ करेंगे तो वो इजीली पील ऑफ होगी, तो उसको हम कहेंगे सूडो मेम्ब्रेन। तो ट्रू मेम्ब्रेन और सूडो मेम्ब्रेन में डिफरेंस पता होना चाहिए, वाइवा में पूछ सकते हैं। ट्रू मेम्ब्रेन वो होगी जिसके साथ साथ जब हम व्हेन वी ट्राई टू पील ऑफ तो there is bleeding and there is bleeding and tearing of epithelium, और इसमें क्या होती है, वो नहीं होती है, टेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। उसके साथ कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि अब ये देखें इतना बड़ा सा है, ठीक है, तो ज़ाहिर है कॉर्निया पे जा रहा है, तो कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ का हो सकता है, सिकाट्राइजेशन ऑफ कंजक्टाइवा भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ सीलरी बॉडी जो होती है ना, अगर वो इन्वॉल्व होगी तो उसकी वजह से एकोमोडेशन में या विजुअल एक्विटी में भी फ़र्क आ सकता है। अब हमने इसको ट्रीट करना है, मेम्ब्रेन है, कॉजेटिव एजेंट हमें पता है कुराइनी बैक्टीरियम है, तो उसके लिए हम देंगे एंटीटॉक्सिन, देंगे हम कुराइनी बैक्टीरियम का एंटीटॉक्सिन देंगे, और दूसरा हम देंगे टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे, और हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे। डिस्चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, उसको एरेडिकेट करेंगे, ठीक है, इरिगेट करेंगे और पील ऑफ करेंगे मेम्ब्रेन को ताकि वो ठीक हो जाए। और अब हम इसका सिनेरियो देखते हैं कि 40-year-old मैन प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद सीरियस डिस्चार्ज, ठीक है, सीरियस डिस्चार्ज आ गया, स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, और मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन वाली बात आ गई तो हमारे दिमाग में जल्दी से एक ही बात आ जानी चाहिए, और अगर कुराइनी बैक्टीरियम हिस्ट्री में आ गई तो हम उसको कहेंगे मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। MCQ वाली बातें मैंने बता दी है, ट्रू मेम्ब्रेन और सूडो मेम्ब्रेन में डिफरेंस पता होना चाहिए इसमें, और इसका एंटीटॉक्सिक पता होना चाहिए। इसमें जो प्यूरुलेंट था उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, कॉजेटिव एजेंट, और दूसरा एडिमा हमें पता होना चाहिए, कीमोसिस, और जो हमारे पास म्यूकोप्यूरुलेंट था उस वाले में विजुअल एक्विटी वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।